का हो, भैंसिया बिक गई? हाँ मर्दवा, का करता है, खाली गोबरा मिलत रहा और कोनो फायदा ना रहा। कहो अड़ियल भैया, सुने तू अड़िया जात या तो फिर कुल कमोए आसान हो जाता है। ई बतावा नमाजो रोजा खातिर अड़िया थे कि नहीं? सुने है कि जब ना पढ़ते तो एकदम ऐसे ना पढ़ दिया। अबे मरियलवा, ये तो अच्छे अच्छे मौलवी को हरा देते हैं। जब देखा कुछ तो जनते नहीं, जब देखा तन हम हार जीबे तो गरियावा लगाते हैं। तब मौलवी साहब लोग चुप हो तो ये समझाते हैं हम जीत गए। और का मर्दवा, वो लोग कुरान पढ़तेन, तर्जुमा करे लगतेन। हम तो जाहिल जपट हैं, कुरान ना पढ़ पाते तो गरियावे लगी थे और उल्टी सीधी बात कह के जीत जाई थे। का बतवावत रहे हो जई लोगन? हाँ बतावा, वो काव चलत रहा। अरे पकड़ू भैया, तू तो तनी मनी पढ़े या, अब्बे बता देबे तो गुस्सा करे लगिया। नहीं यार, बतावा तो। ते बता दे रे सड़ियलवा। मरियल भैया तू ही बता दे यार। ई लोग मौलवी साहब के और हाफिदा जे करे से ओका बहुत बुरा भला कहाते। तू लोग बस इतना ही कह सकते या। हम लोग तो मौली साहब लोगन के साथ रही थे और जिंदगी भर रही बे। सही बात है, का पता उन्हीं लोगन की बरकत से अल्लाह ताला माफ कर दें। अरे हो देखा ढकेलू आवत है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो जात रही तुम्हारी लोग का देख के यहाँ चले आई। खैरियत है ना? अरे यहाँ तो बहुत मसला हो गया है, हम लोग वही में परेशान हैं। अब तू ही बतावा, अगर उलमा ना रहे तो दीन की बात कैसे मालूम हुई? हाँ, ये बात तो बहुत फिक्र वाली है, इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो मौलवी साहब और हाफिज जी को बुलाया जाता है कि अजान दे दे और तहनीक की सुन्नत अदा करे। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अलिफ बातासा की पहचान कराने वाले हाफिज जी और मौलवी साहब भी होते हैं। उन्हीं की देन से बच्चे कुरान पाक और बहुत सी दुआएं सीखते हैं। सिखाने पढ़ाने वाले मौलवी साहब लोग ही होते हैं। सही जिंदगी गुजारने का सुन्नत का तरीका बताने वाले मौलवी साहब भी हैं। निकाह पढ़ाने वाले भी मौलवी साहब और हाफिज जी होते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर सबकी रहनुमाई करने वाले और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने वाले मौलवी साहब भी हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब और हाफिज जी आते हैं। कब्र में उतारने से लेकर पढ़कर बख्शने वाले मौलवी साहब और हाफिज जी होते हैं। अब बस करा, समझ में आ गवा कि ई लोग का बुरा भला ना काहे के चाहिए। ई तो पैदा होए से लेके मरे तक काम आवत हैं। अरे वारियन ताका मौलवियों साहब आवत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब लोग खैरियत से हैं? कैसे आप लोग यहाँ जमा हैं? मौलवी साहब, हम लोग बड़े जाहिल हैं, अल्लाह की इन का जवाब देबे। उलमा का जौने तौने कही थे। तौबा करो, अल्लाह पाक आप लोगों को माफ फरमा देंगे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी नस्लों में कोई आलिम दीनदार पैदा नहीं होगा। मरने के बाद अल्लाह ताला पूछेंगे कि मेरे इन खास लोगों के बारे में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? उस वक्त तो कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। कुरान में आता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी अल्लाह ताला से डरने वाले अल्लाह के बंदों में से सिर्फ उलमा लोग ही हैं। हदीस शरीफ में आता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब बताइए कि जब अल्लाह और उसके रसूल उनके मकाम मर्तबा को बतला रहे हैं, अगर जर्रा बराबर भी ईमान है तो मान क्यों नहीं रहे हैं? मैं आप तमाम हजरात से अर्ज करता हूँ कि कभी भी हरगिज किसी हाफिज साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब या कारी साहब को कुछ ना कहे। इल्मी मसाल में इनसे वही बात कर सकता है जो हाफिज, मौलवी और मुफ्ती हो, वरना नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला से तौबा करने और बहुत डरने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे कसूरों को माफ फरमाए और उलमाए हक की मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।